एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर लेसन ऑफ ग्रेजुएशन क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्री हिस्टोरिकल साइट्स, यानी कि जो पुराने जो प्री हिस्टोरिकल पीपल थे वो कहाँ पे रहते थे, क्या क्या करते थे, आज हम ये देखने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार पॉजिटिव थॉट देख लेते हैं। आज का पॉजिटिव थॉट क्या है? That is, take up one idea, make that one idea your life, think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. That is way great spiritual giants are produced. यानी कि अगर आप कोई आइडिया अपनाते हो तो उस आइडिया को आप अपनी लाइफ बना लीजिए। हर टाइम उसी के बारे में सोचिए, उसी के बारे में सपने लीजिए, उसी आइडिया पे जिए, और अपने आपका जो ब्रेन है उसके हर एक पार्ट में वो आइडिया चलना चाहिए, ताकि आपको सक्सेस की तरफ आप सक्सेस की तरफ बढ़ सको। कोई भी बंदा ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं होता, वो अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करता है, उसको अपनी लाइफ बनाता है, तभी वो सक्सेस पाता है। और ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। तो चलिए आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं। जो आज हम अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, अब पहले देखते हैं क्या क्या करने वाले हैं। तो फीचर्स जो हमारे पहले वाले लेक्चर में रह गए थे, आज हम उनको कवर करेंगे। गाइज, अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर ज़रूर देखिए, तभी आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ आएगा और आप लेक्चर से कनेक्ट कर पाओगे। देन हम देखेंगे साइट्स, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स थी जो प्री हिस्टोरिकल पीपल यूज़ करते थे, और कलाकृतियाँ क्या क्या वो पेंटिंग्स बनाते थे, किस तरह की पेंटिंग्स होती थी। और आपको ये बताना है, आज का आपका क्वेश्चन है कि क्या क्या रीजंस थे जिनकी वजह से जो प्री हिस्टोरिकल पीपल थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ मूव करते थे। यानी कि व्हाट आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच द प्री हिस्टोरिकल पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये मैंने पहले वाले लेक्चर में कवर कर रखा है, तो आप वो लेक्चर देख के भी आइडिया लगा सकते हो और अपना आंसर को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या क्या फीचर्स थे प्री हिस्टोरिकल पीरियड के। फर्स्ट ऑफ ऑल है नोमैडिक लाइफ, यानी कि घुमंतु पीपल थे, वो एक जगह रुक के नहीं रहते थे। क्या कारण था वो एक जगह से पे नहीं रुकते थे, ये रीज़न आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जो प्री हिस्टोरिकल मानव था वो नोमैड था, हंटर गैदरर था, यानी कि वो शिकार करता था और प्लांट प्रोड्यूस को गैदर करता था, इकट्ठा करता था। यानी कि अगर वो प्लांट प्रोड्यूस को गैदर करता था तो इसका मतलब है उसको अच्छे से नॉलेज थी कि कौन सा पार्ट एडिबल है और कौन सा पॉइजनस है। ठीक है, उसको अच्छे से आइडिया था, तभी वो प्लांट प्रोड्यूस इकट्ठा करता था। देन है हाउसेस, क्योंकि उसे कोई नॉलेज नहीं थी तो ऑब्वियस है उसको घर बनाने की भी कोई नॉलेज नहीं होगी। वो कहाँ पे रहता था? वो जंगल में रहता था। वो पेड़ों की ब्रांचेस पे घर बनाता, सॉरी, पेड़ों की ब्रांचेस पे रहता था, या केव्स में रहता था, ट्रीज पे रहता था। और अपने आप को वो जो केव्स थी जिनमें वो रहता था वो उसको प्रोटेक्ट करती थी ठंड से, सूरज की गर्मी से और बारिश से। वो इसी वजह से केव्स में रहता था। देखिए, केव्स के आसपास उसको स्टोन्स भी मिलते थे जिनको वो एज अ वेपन यूज़ करता था। देन है फूड एंड ड्रिंक्स। फूड एंड ड्रिंक्स में वो क्या करता था? वो वेजिटेबल्स खाता था, फ्रूट्स रूट्स और मीट खाता था एनिमल्स का, जो वो हंट करता था। अगर वो ये सारा खाना अगर उसको एक जगह पे नहीं मिलता था तो वो उस खाने की तलाश में, इन सर्च ऑफ दैट फूड, वो दूसरी जगह पे चला जाता था। देन है रिलीजियस बिलीफ। जो प्रिमिटिव मैन था वो थंडर और लाइटनिंग से डरता था, यानी कि बिजली और तूफान से डरता था और उनकी पूजा करता था। मतलब अगर उसको ये डर लगता था कि जो बिजली या तूफान है या बिजली कड़क रही है तो वो उसको मार ना दे, इसलिए वो उन्हें खुश करने के लिए उनकी पूजा करता था। देन है, अब हम हिंदी में देख लेते हैं क्या क्या विशेषताएं थी। खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था, यानी कि वो एक जगह पे नहीं रुकता था। वह जानवरों का शिकार करता था, पौधों की पैदावार को इकट्ठा करता था, इस वजह से उसको पता चलता था कि कौन सा खाने लायक है पार्ट प्लांट का और कौन सा जहरीला पदार्थ है। ठीक है, इसी वजह से वो प्लांट प्रोड्यूस को खाता था।
उसके बाद है मकान, कहाँ पे रहता था, उसे मकान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना ही उसको मकान बनाना आता था, इसलिए वो जंगल में रहता था। पेड़ों की शाखाओं पर, गुफाओं में वो शरण लेता था। ये गुफाएं उसको गर्मी सर्दी से बचाती थी। उसके बाद है खाना पीना, क्या क्या खाने में खाता था वो, सब्जियां, फलों, जड़ों को ग्रहण करता था, जानवरों का मांस खाता था जिनका वो शिकार करता था। अगर वो एक जगह पे नहीं मिला, अगर उसे खाना एक जगह पे नहीं मिलता था तो वो दूसरी जगह पे चला जाता था। एक ये महत्वपूर्ण कारण है जिनकी वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ पलायन करता था। उसके बाद है धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास कैसे, जो प्री हिस्टोरिकल पीपल थे वो थंडर और बिजली यानी कि गड़गड़ाहट और बिजली से डरते थे। अगर जिस चीज़ से वो डरते थे उन्हें खुश करने के लिए वो उनकी पूजा करते थे। देन हम देखते हैं आर्ट। जो आर्ट है, प्री हिस्टोरिकल आर्ट है, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दैट इज़, कौन कौन से 3 पार्ट हैं? मैन, यानी कि उस टाइम पे किस तरह के मानव की कलाकृतियाँ बनती थी। देन एनिमल, कौन कौन से जानवर की कलाकृतियाँ बनती थी। एंड थर्ड वन इज सुपर इम्पोजिशन। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पुराने मानव थे वो क्या करते थे। जो ड्राइंग ड्राइंग है वो ओल्डेस्ट आर्ट है। ठीक है। ह्यूमन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किसके थ्रू करते थे? ड्राइंग्स के थ्रू करते थे। और वो ये ड्राइंग्स कहाँ पे करते थे? वो वॉल्स पे करते थे। जो केव्स की वॉल्स होती थी ना, वो उन पे करते थे। ये ओल्डेस्ट फॉर्म है जिनके द्वारा मनुष्य अपनी जो फीलिंग है उनको एक्सप्रेस करते थे। और कई बार वो अपने शेल्टर्स पे भी बनाते थे। एक विजुअल रिकॉर्ड हो गया था उनके पास अपनी डे टू डे लाइफ का। ठीक है। अब और देखते हैं आर्ट के बारे में। मैनी केव्स ऑफ दिस टाइम आर फुल ऑफ फाइनली कार्व्ड एंड पेंटेड, यानी कि उन्हें अच्छे से पेंट करना आता था। ये नहीं था कि कोई ख़राब पेंट कर रखा है। कौन कौन से एनिमल्स को पेंट करते थे? जिनका वो शिकार करते थे। मान लो उन्होंने शिकार किया, उनको खाना मिला। ठीक है। शिकार करने के बाद वो पेंट करते थे कि आज उन्होंने क्या किया। इससे क्या हुआ, उन डे टू डे लाइफ का एक रिकॉर्ड बन गया उनके पास। जैसे आज के टाइम में हम एक डायरी मेंटेन करते हैं ना, उसी तरह से उनके पास भी अपनी पेंटिंग्स के रूप में डे टू डे लाइफ की रिकॉर्डिंग उपलब्ध थी। अब सब्जेक्ट्स क्या क्या थे? अब आदि मानव ये तो है नहीं कि कुछ भी ड्रॉ कर देगा, तो कुछ सब्जेक्ट्स भी होने चाहिए। तो क्या क्या सब्जेक्ट्स थे? ह्यूमन फिगर्स, यानी कि आदमी की कलाकृतियाँ थी, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो वो दिनचर्या में दिनचर्या की जो एक्टिविटीज़ थी उनकी, उनको ड्रॉ करते थे। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, अभी आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह के ज्योमेट्रिक पैटर्न्स थे। कुछ इस तरह के लीनियर पैटर्न थे। एनिमल सिंबल्स थे। एनिमल्स कौन कौन से थे? जैसे कि एलिफेंट। ठीक है। एलिफेंट, टाइगर, हॉर्स, इस तरह के एनिमल्स की पेंटिंग बनाई जाती थी। देन जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड है, जैसे हमने डिवाइड किया था ना पैलियोलिथिक पीरियड को, लोअर अपर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड लोअर पैलियोलिथिक। जो अपर पैलियोलिथिक फेज है उसमें लीनियर रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा देखने को मिलती है, ग्रीन और डार्क रेड कलर में। ऐसा माना जाता है कि जो ये ग्रीन कलर है ये ट्रीज़ की लीव से लिया जाता था, यानी कि पेड़ों की पत्तियों से लिया जाता था। और जो डार्क रेड कलर है वो ओकरे यानी कि गेरू को यूज़ करके ये डार्क रेड कलर लिया जाता था। देन फ्यू आर वॉश पेंटिंग्स बट मोस्टली दे आर फिल्ड विद ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। मतलब कुछ तो वॉश पेंटिंग्स है और कुछ में ज्योमेट्रिक पैटर्न्स है। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं? जैसे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स क्या होते हैं? जैसे ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर होगा, कुछ इस तरह के हो गए, तो उनका ऐसे सर्कुलर एंड देन दिस लीनियर पैटर्न्स। ओके, इस तरह की कुछ पेंटिंग्स होती थी। देन जो ग्रीन पेंटिंग है वो क्या रिप्रेजेंट करती थी? वो डांसर्स को रिप्रेजेंट करती थी, कि जो डांसर्स की पेंटिंग्स होती थी उनमें ग्रीन कलर फिल किया जाता था। ठीक है। देन जो रेड वंस है वो हंटर्स की होती थी। जो हंटर्स को हम रिप्रेजेंट करते थे वो किसके थ्रू करते थे? रेड कलर। ठीक है। और जो ये रेड कलर है ये कहाँ से आता था? ओक्रे यानी कि गेरू को यूज़ करके। अब हिंदी में देख लेते हैं। इस समय में कई गुफाएं जानवरों की बारीक नक्काशीदारों चित्रों से भरी है। जो गुफा में रहने वाले लोगों ने शिकार किया, कौन से जिन जानवरों का शिकार किया उनसे ये गुफाएं भरी हुई हैं, उनके चित्रों से भरी हुई हैं। ठीक है। देन उनके चित्र के विषय क्या थे? मानवीय आंकड़े, मानवीय गतिविधियाँ,
ठीक है। और ज्यामिति पैटर्न, पशु, कौन से पशु थे ये? हाथी, ठीक है, हाथी, घोड़ा, इस तरह के जानवर थे, ठीक है। देन जो ऊपरी पैलियोलिथिक चरण की जो पेंटिंग है उनमें की कौन से रंग का यूज़ किया गया है? हरे रंग का यूज़ किया गया है। और जो विशाल जानवरों की आकृति है वो गहरे लाल रंग में, मतलब दो रंग यूज़ किए गए हैं, हरा और लाल, ठीक है। ज़्यादातर यही देखा गया है। और जो लाल रंग है वो सफ़ेद बैकग्राउंड पे यूज़ किया गया है, यानी कि वाइट बैकग्राउंड होता था और लाल पेंटिंग बनाई जाती थी, ठीक है। और जो ज़्यादातर ज्योमेट्रिक पैटर्न होते हैं, ज्यामिति पैटर्न होते हैं। देन जो हरे रंग के चित्र हैं वो नर्तकियों को दर्शाते हैं, और जो लाल रंग के हैं वो शिकारियों को दर्शाते हैं, ठीक है। अब एक बार ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी पेंटिंग्स थी प्री हिस्टोरिकल पीरियड में। देखो कुछ इस तरह की पेंटिंग होती थी। ये आप देख सकते हो, ये वेट मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ, कुछ इस तरह की पेंटिंग थी। ये शिकार कर रहे हैं और जैसे ये डे टू डे एक्टिविटीज़ को अपना नोट डाउन करते थे, ठीक है। एंड देन ये क्लियर नहीं दिख रही है पेंटिंग, बट कुछ इस तरह के पैटर्न में ये लोग पेंटिंग बनाते थे। ये सारी प्री हिस्टोरिकल पीरियड की पेंटिंग है। अब कुछ साइट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट साइट है जो पैलियोलिथिक पीरियड की। अभी हमने इसमें पैलियोलिथिक पीरियड कवर किया है, दैट्स वाई अभी हम पैलियोलिथिक की ही साइट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है कुरनूल केव्स। कुरनूल केव से हमें क्या मिला है? यहाँ से हमें स्टोन्स मिले हैं, और क्या मिला है? और हमें मिले हैं एशेज़ के कुछ रिमेन्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वो आग का यूज़ करते थे किस चीज़ के लिए? जानवरों को भगाने के लिए, ठीक है, उनको डराने के लिए, खुद की रक्षा करने के लिए। देन भीमबेटका, देन है भीमबेटका से क्या मिला? जो भीमबेटका की पेंटिंग्स हैं उनकी डिस्कवरी हुई थी, एक मिनट, उनकी डिस्कवरी हुई थी 1957 टू 58 के बीच में। और इनकी डिस्कवरी की थी वीएस वांकर ने। इन्होंने अपना काफ़ी टाइम इस पे स्पेंड किया और पता लगाया कि क्या क्या पेंटिंग थे भीमबेटका में। जो भीमबेटका की पेंटिंग्स की थीम्स थी वो थी डांसिंग, हंटिंग वगैरह, और जानवरों के भी सिंबल्स हमें वहाँ से मिलते हैं। देन इसमें महाराष्ट्र में पटने करके जगह है, PATNA, पटने करके जगह है। इसमें यहाँ से हमें क्या पता चलता है? ऑस्ट्रिच के बारे में पता चलता है। कुछ अंडों के हमें रिमेन्स मिले हैं, उनसे पता चलता है कि उस टाइम में ऑस्ट्रिच भी हो सकते हैं। उसके बाद एक उत्तराखंड में कोई लाखू दियार करके जगह है, लाखू दियार केव्स, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, मैं इसको अच्छे से लिख लेती हूँ। लाखू दयार करके जगह है। इसका मतलब होता है 1 लाख केव्स, ठीक है, यानी कि 1 लाख गुफाएं हैं उधर। सुयाल नदी पे ये स्थित है। ये भी प्री हिस्टोरिकल पीरियड की इम्पोर्टेंट साइट है, ठीक है। और इसी के साथ आपका पैलियोलिथिक पीरियड ख़त्म होता है। आगे कल हम काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाले हैं, उसके लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते तो आप लोग हमें मेल भी कर सकते हो। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, दैट इज़ ग्रेजुएशन क्लासेस। और आप हमें मेल कर सकते हैं graduationclasses183@gmail.com। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।